नमस्कार, जोहार। मैं डॉक्टर रानी, एलवीएसएम कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। बच्चों, आज का मेरा लेक्चर यूजी सेमेस्टर 5th एंटरप्रेन्योरशिप है। इसमें आज का टॉपिक है क्रिएटिविटी अर्थात सृजनात्मकता। सृजनात्मक है क्या, पहले हम इस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर हम इसकी कुछ डेफिनेशंस देखेंगे, इसके टाइप्स देखेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे चर्चा करेंगे। हम हमेशा ही कुछ बात करते हैं तो उसमें ये शब्द बार बार आता है कि हमें अपने क्रिएटिविटी को बढ़ाना चाहिए, हमें अपने अंदर इस रुचि को अधिक से अधिक विकसित करना चाहिए या विकसित करने का मौका देना चाहिए। इससे हमें नित्य नए नए बातों की जानकारी होती है, साथ ही साथ कुछ नए चीज़ों को सीखने का एक अवसर भी मिलता है। जहाँ तक हमें उम्मीद है कि इस शब्द से हर कोई बखूबी परिचित होगा। आज हम इसी विषय पे अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सामान्य अर्थ में देखा जाए तो सृजनात्मक का अभिप्राय चिंतन की प्रक्रिया से होता है। सोचने की प्रक्रिया से ही ये सृजनात्मक की शुरुआत होती है। इसके द्वारा जब हम किसी चीज़ को सीखने की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं तो इससे हमारे मन में नए नए विचारों का जन्म होता है, और या यूँ कह लीजिए कि इसके द्वारा नवीन विचार उत्पन्न होते हैं। इस नए तथा विशिष्ट विचारों को विकसित करने की योग्यता को शक्ति भी कहा जा सकता है। जो व्यक्ति आंतरिक रूप से जितना ही अधिक शक्ति से पूर्ण होगा, उसकी सृजनात्मकता उतनी ही ज़्यादा अन्य दूसरों की अपेक्षा अधिक से अधिक विकसित होती है। एक तरह से कह लीजिए ये किसी भी व्यक्ति का इंटरनल पावर होता है, क्रिएटिविटी। यह असंबंधित वस्तुओं में नए संबंध की कल्पना करने की योग्यता है। अर्थात बहुत से ऐसे वस्तुएं होती हैं जो कि एक दूसरे से संबंधित नहीं होती हैं, लेकिन हम अपनी इस सृजनात्मक गुण के मदद से हम उनमें भी एक संबंध विकसित कर देते हैं, और ये संबंध विकसित करने की जो योग्यता होती है एक नए वस्तु या नए विचारों को जन्म देती है। नई चीज़ें विकसित होकर के हमारे सामने उत्पन्न होती हैं। व्यापक अर्थ में अगर हम बात करें तो यह चिंतन मनन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी नए विचार, अवधारणा अथवा संबंधों की खोज के लिए व्यक्ति की मानसिक योग्यता तथा शक्ति का प्रयोग किया जाता है। चाहे अगर कोई व्यक्ति अपनी मानसिक योग्यता को विकसित करने की बात करे या फिर अपने आंतरिक शक्ति को विकसित करने की बात करें, ये रचनात्मकता ही एक ऐसा हथियार होता है या एक ऐसी पूंजी होती है जो उसको विकसित करने के लिए मदद करती है। यह एक व्यापक विचार है। बहुत इसका जो क्षेत्र है अत्यंत विस्तृत है। इसको हम एक छोटी सीमा में या किसी निश्चित सीमा में आसानी से नहीं बांध सकते, या यूँ कह लीजिए इसको बांधना, एक निश्चित दायरे में बांधना अति दुर्लभ है, जिसकी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यकता होती है। यह एक व्यापक विचार है जिसका कि हर व्यक्ति के अपने वास्तविक लाइफ में, रियल लाइफ में एक विशेष आवश्यकता होती है। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो एरिक फ्रोम के अनुसार सृजनात्मक अवलोकन करने,
सचेत होने तथा प्रतिक्रिया करने की योग्यता है। गुड के अनुसार सृजनात्मक वह विचार है जो किसी समूह में सातत्य का निर्माण करता है। सृजनात्मकता के कारक हैं साहचर्य, आदर्शात्मक मौलिकता, अनुकूलता, सातत्यता, लोच तथा तार्किक विकास की योग्यता। इन सब कारकों के माध्यम से सृजनात्मकता का विचार उत्पन्न होता है। इसी क्रम में अगर हिक्स और गुलेट के अनुसार सृजनात्मकता व्यक्ति की मानसिक योग्यता तथा जिज्ञासा है, जिसके परिणाम स्वरूप किसी नई वस्तु का सृजन अथवा खोज होती है। अर्थात ये एक मानसिक योग्यता है, एक जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, जिसके परिणाम स्वरूप कोई नए वस्तु का सृजन होता है या उसकी खोज की जाती है। अगर हम सभी परिभाषाओं को एक साथ देखते हुए, लेके चलते हुए एक निष्कर्ष पे पहुँचे तो हम कह सकते हैं कि सृजनात्मकता व्यक्ति की मानसिक योग्यता, चेतना शक्ति तथा जिज्ञासा से संबंधित योग्यता है, जिसके द्वारा नए विशिष्ट विचारों तथा तथ्यों की खोज की जाती है। प्रबंध के क्षेत्र में सृजनात्मक के द्वारा उच्च उपलब्धि प्राप्त की जा सकती है तथा नए विचारों और अवधारणाओं का विकास भी किया जा सकता है। सृजनात्मकता के द्वारा ही कोई व्यक्ति अपने अंदर कुछ नए कार्यों को करने के लिए एक नई ऊर्जा को विकसित करने का प्रयास करता है। उसके मन में जिज्ञासा भरी होती है और इसी जिज्ञासा या मानसिक योग्यता या चेतना शक्ति के द्वारा ही व्यक्ति कुछ नए लक्ष्यों, नए उद्देश्यों, नई योग्यताओं या नए सृजनात्मकता को जन्म देता है। यह एक आंतरिक शक्ति है। ये किसी के कहने से किसी के अंदर इस तरह के गुण का विकसित होना असंभव है। ये स्वयं में ही किसी भी व्यक्ति के अंदर स्फुटित निकलता है। जब कोई व्यक्ति चाह लेता है कि कुछ वो नया करे, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, तो वो बहुत आसानी से इन सारे अस्त्र शस्त्र के माध्यम से कुछ नया अवश्य करता है या कुछ नए तथ्यों की खोज करता है। ये सारी चीज़ें सृजनात्मकता से ही संबंधित होती हैं। जैसे अभी आप कुछ समय पहले से आप देख रहे होंगे कि घर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें, अनावश्यक चीज़ें पड़ी होती हैं जो इधर उधर बिखरी पड़ी होती हैं, जिसे हम आप आसानी से समझ नहीं पाते कि इसका क्या उपयोग किया जाए। वो वेस्टेज होते हैं। लेकिन जिनके अंदर कुछ नया कर गुजरने की इच्छा होती है, इच्छा शक्ति होती है, कुछ जिज्ञासा होती है कि हम क्या नया कर सकते हैं, क्या नई तथ्यों की खोज कर सकते हैं, क्या नया वस्तु विकसित कर सकते हैं, वो इन सब अनावश्यक वस्तुओं को भी एक साथ लेके उन्हीं में से कुछ नए चीज़ों का सृजन कर देता है। ये सृजनात्मकता का बहुत ही प्रत्यक्ष उदाहरण कहा जा सकता है। अतः संपूर्ण बातों के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि सृजनात्मकता जो होती है वो आंतरिक शक्ति, मानसिक योग्यता और जिज्ञासा पर ही निर्भर होती है। इनके द्वारा ही कुछ नए वस्तुओं का निर्माण किया जा सकता है। ये रही बात सृजनात्मकता की, या यूँ कह लीजिए कि इस प्रकार से सृजनात्मकता को हम डिफाइन कर सकते हैं। अब आगे हम अपने अगले वीडियो में इसके कुछ प्रमुख विशेषताओं के विषय में बताएंगे, कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे या ऐसे कुछ टाइप्स पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।